हेलो एवरीवन, मैं नवनीत कुमार और आज के इस वीडियो में बताएंगे कि गुणनखंड कैसे करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ये 20 है तो इसका गुणनखंड करना है तो इसको देखेंगे कि ये 5 है इंटू 4, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 10 इंटू 2। ठीक है, तो ये 20 है ना, तो इसका गुणा के रूप में खंड किए हम, गुणा के रूप में इसको खंड किए। एक 5 हुआ, एक 4 हुआ, तो ये हुआ इसका गुणनखंड, एक 5 और एक 4। और ये भी है, एक 10 है, एक 2 है। और भी कर सकते हैं इसको, एक 20 इंटू 1, तो ये भी 20 और 1 जो है ना, इसका 20 का गुणनखंड है। अब जैसे देखिए 20 को लिख सकते हैं कि 18 प्लस 2, तो 18 और 2 गुणनखंड नहीं हुआ, क्योंकि इसको हम गुणा के रूप में नहीं लिखे हैं, इसको हम लिखे हैं जोड़ के रूप में। तो गुणनखंड का मतलब होता है कि उसको गुणा के रूप में खंड कर देना, मतलब टुकड़ा कर देना, तोड़ देना। तो जैसे देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे एक बहुपद है एक्स स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 20, एक्स स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 20। इसको करना है गुणनखंड। इसको बनाने का एक सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले देखिए कि एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट मतलब गुणांक क्या है, और इसमें देखिए कि अच्चर क्या है। तो अच्चर यहाँ पे 20 है और एक्स स्क्वेयर का गुणांक कितना है, 1 है। इसमें देखेंगे दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ होगा 20 और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, यहाँ मतलब इसका हुआ 20। ठीक है, अब इसको गुणनखंड करना है। 20 को आप गुणनखंड कीजिए, यहाँ पे हम आपको बताएं कि 20 को गुणनखंड करेंगे तो 5 इंटू 4, 10 इंटू 2 और 20 इंटू 1 हुआ। ठीक है, अब देखना है कि इसके गुणनखंड को जोड़ने या घटाने पर हमको आना चाहिए कितना, 12 आना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कि 5 और 4, इसको जोड़ने के बाद आ रहा है 9 आ रहा है, और घटाने के बाद 1 आएगा। अब देखते हैं तो इसका तो जोड़ने पर और घटाने पे 12 नहीं आया। अब दूसरा देखते हैं कि एक है 10, एक है 2। अब इसको देखते हैं कि जोड़ने पर कितना आता है, तो जोड़ने पर इसका आ गया कितना, 12 आ गया, और घटाने पे कितना आ गया, 8। लेकिन हमको मतलब है कि जोड़ने पर हो या घटाने पर हो, तो जोड़ने पर हमको कितना आ गया, 12 आ गया। तो इसी को हम चूज करेंगे, इसी को हम चूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 20, यहाँ पे 10 है और 2 है, तो यहाँ पे देखिए 12 को लिख सकते हैं हम 10 प्लस 2। तो यहाँ पे ऐसे उतार दीजिए कि एक्स स्क्वेयर प्लस 12 है, इसको लिखिए 10 प्लस 2 इंटू एक्स, और प्लस में कितना कर दीजिए 20। अब देखिए, अब 10 प्लस 2 इसको गुना कर दीजिए एक्स के साथ, यहाँ हुआ एक्स स्क्वेयर, 10 इंटू एक्स कितना हुआ 10x, प्लस 2 इंटू एक्स कितना हुआ 2x, प्लस 20 हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वेयर है प्लस 10x है। अब इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है। तो यहाँ एक्स स्क्वेयर है, यहाँ कितना है 10x है, तो यहाँ भी एक x है, यहाँ भी एक x, इसमें मतलब कॉमन है। तो यहाँ से x निकाल लेंगे हम, तो यहाँ से x के पावर 2 है, यहाँ एक्स स्क्वेयर है, यहाँ x का पावर 2 है, तो एक x को हम बाहर निकाल लिए। तो यहाँ 2 से 1 बाहर निकालें तो 1 यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे 10x है, तो यहाँ से भी हम x को बाहर निकाल दिए, तो यहाँ कितना बचा, 10 बचा। अब देखते हैं इसमें कि इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। यहाँ x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x तो कॉमन होगा नहीं। यहाँ पे 2 है, और इसमें भी देखेंगे कि इसमें भी 2 हो सकता है कि नहीं। तो 2 से डिवीजन करने पर ये डिवाइड हो जाएगा, भाग लग जाएगा इसमें। तो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 यहाँ से निकालिएगा तो यहाँ बचेगा x, और इसमें से 2 निकालिएगा तो यहाँ बच जाएगा 10, 10 बचेगा। अब देखिए, अब इसमें और इसमें देखते हैं कि दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, कॉमन क्या है। तो इसमें भी x प्लस 10 है, इसमें भी है x प्लस 10, तो दोनों में से हम x प्लस 10 को बाहर निकाल लिए। तो जब इसमें से निकालिएगा x प्लस 10 तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से निकालिएगा x प्लस 10 तो यहाँ सिर्फ कितना बचेगा 2। तो यही हुआ इसका गुणनखंड। अब देखते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12। तो हम आपको बताएं कि एक्स स्क्वेयर का गुणांक देखिए, तो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे अचर देखिए, इस अचर मतलब कांस्टेंट, यहाँ पे 12 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो 1 इंटू 12 कितना हुआ
12 हुआ। अब इसको गुणनखंड कीजिए, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 4 × 3 या 2 × 6 या 1 × 12 लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें से हम चुनेंगे कि किसको जोड़ने या घटाने के बाद -7 मतलब 7 आ रहा है। यहाँ पे 7 पे फोकस कीजिए आप। यहाँ पे देखिए कि 4 है 3 है, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो जब एक पर आ जाता है ना, तो दोनों और मतलब जितना भी बच रहा है उसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ 4 है और 3 है, तो दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि x² माइनस है तो माइनस को बाहर निकाल लीजिए, और 7 को लिख सकते हैं कि 3 + 4 और इंटू x कर दीजिए, और प्लस में 12 लिख दीजिए। अब x² हो गया, और -3 और x को गुणा कीजिए, तो -3 × x कितना हो गया, -3x, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ 4 है यहाँ x है, तो -4x हो गया, और प्लस 12 हो गया, 12 हो गया। अब देखिए इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है, तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे 3x है, तो हम यहाँ से भी x निकाल सकते हैं, एक x, और यहाँ से भी हम x को बाहर निकाल सकते हैं। तो x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे x के पावर 2 था, तो एक x बाहर है, तो यहाँ पे अंदर कितना बचेगा, एक x बचेगा, और यहाँ पे 3x है, तो यहाँ से x बाहर निकाले हैं, तो यहाँ बचेगा 3। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ है -4x और +12 है, 4x है +12 है, तो 4x से हम यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो x तो कॉमन होगा नहीं, यहाँ से 4 बाहर निकालिए, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 3। अब बात आता है कि साइन क्या दें, यहाँ माइनस दें कि प्लस दें। तो यहाँ पे देखिए हम पहले ही माइनस कॉमन निकाल लिए हैं, तो यहाँ माइनस पहले कॉमन निकाल लिए। अब इसको गुना करके देख लीजिए कि ऊपर आता है कि नहीं, -4 × x, तो -4x। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 × 3 = 12 हो गया। यदि यहाँ प्लस रहा था तो माइनस प्लस यहाँ माइनस हो रहा था, इसलिए यहाँ पे साइन क्या हुआ, माइनस का। अब देखिए अब इसमें और इसमें देखते हैं कि कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है। तो यहाँ भी है x-3 और यहाँ भी है x-3, और इसको जांचने का एक भी तरीका होता है कि यदि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम आ गया, बराबर आ गया, तो ज़्यादा चांस होता है कि क्वेश्चन मेरा सही जा रहा है। यहाँ से देखिए x-3 को कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ से भी निकाल लिए तो यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यही इस बहुपद का गुणनखंड हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन x² - 7x - 18, इसका गुणनखंड करना है। तो इसमें भी वैसे ही कीजिए, x² का गुणांक कितना है, तो 1 है, और अचर राशि में इसका साइन छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए कि कितना है, 18 है, तो 1 × कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, अब इसका गुणनखंड कीजिए, ये मतलब कितना हुआ, 18। इसको गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड करने पे हो सकता है कि 2 × 9 हो, या 3 × 6 हो, या फिर कर सकते हैं इसको 18 × 1 कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें से जोड़ने या घटाने के बाद हमको आना चाहिए कितना, 7 आना चाहिए। माइनस चिन्ह को भी छोड़ दीजिए, सिर्फ 7 पे फोकस कीजिए, 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है और 9 है, तो इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, बट इसको घटाएंगे हम, तो घटाने के बाद कितना आएगा, 7 आएगा। तो जब इसमें से किसी को भी देखते हैं कि जोड़ने या घटाने के बाद यदि बीच वाला मिल गया, तो सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे, इसके बाद इसको हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 था और 9 था, और घटाने के बाद कितना आ रहा है, 7, मतलब 9 - 2 = 7 हुआ। यहाँ देखते हैं कि x² है, तो x² यहाँ पे उतार देंगे, और माइनस है तो माइनस यहाँ पे उतारेंगे, और 7 था तो 7 को लिखे थे यहाँ से हम 9 - 2, तो यहाँ लिखेंगे 9 - 2, × में x कर देंगे, और माइनस में 18 था तो माइनस में 18 हो गया। यहाँ x² हुआ माइनस × 9 × x, तो -9x हो गया, 9x हो गया, और माइनस माइनस हुआ प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 है और x है, तो माइनस माइनस प्लस 2x, मतलब +2x हो गया, और -18 बच गया। अब इसमें देखेंगे कि x² है, यहाँ है 9x है, तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है,
तो यहाँ से भी x निकाल सकते हैं, यहाँ से भी x निकाल सकते हैं। तो एक x को बाहर निकाल लिए, तो यहाँ x के पावर 2 था, एक x बाहर हुआ तो एक अंदर बचेगा, यहाँ -9 बचेगा क्योंकि x को बाहर निकाल लिए हैं। और यहाँ भी देखिए कि यहाँ 2x है, यहाँ 18 है, तो 18 में 2 कॉमन है, तो यहाँ 2 यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 9। फिर वही बात हुआ कि यहाँ पे साइन माइनस दे या प्लस, तो फिर इसको गुना करके देख लीजिए, तो +2 × x + 2x हो गया और प्लस माइनस माइनस हुआ, तो यहाँ पे चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, तो -+2 और -9 तो -18 हो गया। अब देखिए कि इसमें और इसमें उभयनिष्ठ क्या है, x - 9 कॉमन है दोनों में, तो x - 9 लिख लीजिए और यहाँ पे x - 9 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा कितना, x, और यहाँ से भी लीजिएगा तो यहाँ भी बचेगा कितना, 2। तो ये हुआ इसका गुणनखंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x² - 16, इसको हम किस तरह से गुणनखंड करेंगे। तो आप फॉर्मूला पहले पढ़े होंगे कि a² - b², इसका फॉर्मूला होता है कि a + b × a - b। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ हुआ x² माइनस और 16 को 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो अब देखिए मिलाइए कि यहाँ x² हुआ -4², यहाँ a² - b², मतलब a के जगह पे हुआ x और b का इक्वल टू कितना हुआ, b = 4 हो गया। तो इस फॉर्मूला पे बैठा लीजिए, तो यहाँ हुआ x + 4 × x - 4। इस क्वेश्चन का ए और ये हुआ गुणनखंड।